लैपटॉप से थोड़ा सा मैं ये कह रहा था कि वाकई जो खन्ना लिख रहे हैं, जय श्री कृष्णा। सहनाज लिख रही हैं, लाइव में जुड़े सभी साथियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं सहनाज। त्योहार है, सभी को जन्माष्टमी की जो है शुभकामनाएं। मनमोहन, आप लोग किसी तरह मूलधन मिल जाए, बिल्कुल ठीक। अरे मूलधन नहीं, सब कुछ मिलेगा, मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पाठक जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से गरुओं का आवाज आप उठा रहे हैं। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम बातचीत जितने जैसे जैसे आपकी प्रतिक्रिया आती है सरकार हिलने लगती है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप लाइव में 1000, 1500, 2000 तक पहुंचते हैं कि सरकार का हिलना शुरू हो जाता है। सरकार को लगने लगती है कि भाई ये तो मामला हमारे हाथ से जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका दबाव होगा, जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, सरकार को हम हिला देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे आपका पैसा आपको लौटाने पर। और सरकार को यह बंदोबस्त करना पड़ेगा, आपका पैसा आपको लौटाना ही पड़ेगा। और भी हम आपको फीडबैक दे रहे हैं कि सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है, वो सब जानकारी मैं आज आपको दूंगा। हाँ शुभम बोलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही होगी अब? आवाज आ रही है, बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं तो सहारा में इतना डिटेल नॉलेज रखूंगा ही नहीं कि एम्बार्गो लगा है कि नहीं लगा है। और ये वाकई एम्बार्गो लगा हुआ था, एम्बार्गो लगा हुआ था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एम्बार्गो लगा इसलिए गया था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो या लेते हो तो उसका जो समाधान है वो सहारा से ही रिफंड में जाएगा। 2013 में या 2000 जो भी है, इनके ऊपर एम्बार्गो लगा था, ये सच्चाई है। देखिए, हम मुद्दे से भटके ना। एम्बार्गो लगा है निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए लगा है, क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा किया जाए, जो भी प्रॉपर्टी है, जो चीज है। तो सेबी का ये काम नहीं है कि सिर्फ पैसा रखना, हमारा काम यह है कि जल्द से जल्द भुगतान करना। और आज जो निवेशक हैं दरवाजे पे आ रहे हैं और वो भी यही डिमांड कर रहे हैं, हमारा भुगतान किया जाए, समाधान किया जाए। देखिए, पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक मैं लाइव डिबेट में देख रहा हूं, दो तरह के लोग। एक तरफ ये है कि टोगली मान चुके हैं सहारा गलत है, और एक कुछ टाइप के लोग हैं जो वर्कर भी हैं, जो आप वीडियो दिखाने की बात कर रहे थे उदयपुर में, वो सहारा इंडिया के चूंकि तुम लोग सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रबंधन के लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, दो ही रास्ता है, समाधान होगा या समाधान नहीं होगा। अगर समाधान होगा तो माननीय पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आपको चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर चलाना है तो आप बताइए, इतना दिन हो गया हंगामा, ये सब चीज, उसको आप ये कर दीजिए, आपको चलाना ठीक है, नहीं तो मामला में एनसीआरटी में ले जाइए। आप देखिए, अब लोगों का काफी लंबा वक्त हो गया है। देखिए, सबसे ज्यादा दबाव उन एजेंटों को है जो सहारा इंडिया के एजेंट, उनके ऊपर सबसे कम ही। साथ ही जो है सहारा इंडिया के वर्कर ही हैं, वो उनका भी जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कराया, उनका खुद का पैसा होगा, और लोगों को भी जमा कराया, उनका भी पैसा होगा। तो अब हमें समाधान की बात करना है। एम्बार्गो लगा हुआ था और ये नहीं लगा हुआ। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है? एम्बार्गो का मतलब यही होता है कि जो भी सहारा अपना कोई खरीद फरोख्त करता है। लेकिन एक बात सुनिए शुभम, सब लोग तो समाधान की बात कर रहे हैं, ये बात तो सब लोगों ने सहारा प्रबंधन से किया था। मैंने खुद हाथ जोड़ करके कहा सहारा प्रबंधन से कि आप सामने आइए, निवेशकों के साथ बैठिए। निवेशकों ने सहारा प्रबंधन से गुहार लगाई कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, आपके साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हूं। बहुत सारे हजारों लाखों निवेशक ऐसे हैं जो 40 साल से जुड़े हुए हैं। लाखों आपके जो फील्ड वर्कर हैं वो आपके साथ 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो आपको सामने आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सहारा श्री के जाने के बाद आप कंपनी को एबंडन छोड़ दें, एकदम खुला छोड़ दें, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो कहां जाएंगे? तो इसलिए आखिर में इसमें निवेशकों की या फील्ड वर्कर की कोई गलती नहीं है, और ये जिम्मेदारी सहारा प्रबंधन को अब लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन पूरी तरह से एकदम से घोर गलत काम कर रही है, लेकिन उनकी गलती है, ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। गलती हो रही है, उनसे बार बार हो रही है। आज सहारा प्रबंधन के जितने आला अधिकारी हैं, सबने एक प्रकार से पल्ला झाड़ लिया है। किनके पास निवेशक जाएं? अब बताइए आप, एजेंट कहां जाएं? अभी प्रत्येक दिन मैं लाइव
पे आता हूं और प्रत्येक दिन हर एक व्यक्ति कहता है कि सहारा का दफ्तर खुलना चाहिए। क्यों कह रहा है? जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही सब मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि दो तरह के लोग हैं। एक चाह रहे हैं कि देखिए, आपने देखा, देखिए सेबी को मौका दे दिया एक बार, सेबी पैसा दे नहीं पाई। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन हो चुका है, तो सेबी जाहिर सी बात है वो पैसा दे नहीं पाएगी। दूसरा कंडीशन है रिफंड पोर्टल, जो देखिए सारा पैसा, अब देखिए क्यू शॉप की बात ही नहीं करनी है, या क्यू शॉप का हो, या रियल और हाउसिंग का पैसा हो, या सोसाइटी का पैसा, देना तो सहारा को ही है। अब बात फंसा का, हमारे पास कितने पैसे हैं जो लिक्विड मनी ना, हम तो नहीं दे सकते हैं, लिक्विड मनी जो है वो देंगे। और कोरोना के बाद स्थिति गंभीर हो चुकी है। कोरोना के बाद ये मानता था कि गलती तो है, ये तो इसमें नो डाउट गलती तो हुआ है, बहुत बिग हुआ है। और जो लोग जो सहारा के उच्च अधिकारी थे वो सामने नहीं आते। अगर मैं गलत हूं, अरे भाई मैं गलत हूंगा तभी ना पीछे रहूंगा, अगर तो सामने आना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। देखिए अब आप समझ लीजिए, अब इस खेल में बस दो लोग फंसे हुए हैं, एक निवेशक फंसा हुआ है और एक एजेंट फंसा हुआ है। दो लोग फंसे हैं, निवेशक और एजेंट एक ही है। और जो वहां के कार्यकर्ता थे, जो लोग काम करते थे, तो वो लोग भी कम से कम उनका भी खुद पैसा लगा हुआ है। अब बात आ गई समाधान की, तो समाधान कैसे करना है? देखिए अब तो भाई जिसको जेल जाना था जा चुका, सुब्रत राय सहारा ने गलती किया, अब बात नहीं माने, कोर्ट की मामला, कोर्ट को इजी वे में ले रहे थे, उनको लग रहा था कि चलिए हम तो बड़ा वकील कर लिए, अब तो मेरा तो समाधान कल्याण हो ही जाएगा। सुब्रत राय सहारा को नहीं बचा पाए वकील साहब। अब जो सबसे बड़े, वो नाम याद नहीं आ रहा, तो सबसे जो इस समय सबसे ज्यादा फीस लेते हैं वो, आप सोचिए वो भी नहीं बचा पाए। तो अब सुब्रत राय सहारा जेल गए, फिर जेल से बाहर, कहानी छोड़ दीजिए, वो कहानी हो गई, गलती को सजा मिल गई। एक ही चीज को हम एक ही आदमी को कई बार सजा नहीं दे सकते। अब सब लोग देखिए, इतने दौरान जो होशियार टाइप के लोग थे तो सब एग्जिट 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 कर गए। अब फंस कौन गया? फंसा है एजेंट। अब फंसा कौन है? निवेशक। अब बात ये बनती है कि कितना पैसा, देखिए वही सहारा वाले को बोल रहे थे सेबी हमारा पैसा वापस करो, सेबी हमारा पैसा वापस करो। आपको याद होगा जब आंदोलन हुआ था लखनऊ के इको गार्डन में, जो सहारा करते थे सेबी पैसा वापस करो, हम दे नहीं पा रहे, हम दे नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है आपने वापस नहीं कर दिया, तो अच्छा क्या हो गया? पीनक पानी क्या होगा? पीनक पानी मोदी जी गए और 5 लाख करोड़ दिए सहारा को। मान लीजिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि सहारा को राजनीतिक कारणों से सरकार ने, पिछली सरकार ने, आज की सरकार या कोई और पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक कारणों से बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। मान लीजिए, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि निवेशक जब आपके साथ हैं, एजेंट आपके साथ खड़े हैं, आप दोनों मिलकर के, अभी जो 25,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है, उनको दोनों मिलकर के एक साथ आइए और कहिए 25,000 करोड़ रुपया पहले दीजिए आप मेरा। आपने अब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे, और हमारे पास संपत्ति है, हम संपत्ति का ऑक्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी देखरेख में करेंगे। मेरा यह कहना है कि ये काम सरकार सहारा प्रबंधन क्यों नहीं कर रही है, कहां गड़बड़ी हो रही है? तो अब उनकी मंशा संदेह हो रहा है। हाँ बोलिए, एक मिनट रुको। नहीं आप देखिए, अच्छा एक बात बताइए पाठक जी, आपके पास 25 रुपए है, आप मुझे बताइए आपके पास 25 रुपए है, 100 लोग आपसे ले, तो प्रत्येक आदमी के हिस्से में कितना पैसा है? फांसी देगा तो चेहरा से नकाब उतर जाएगा। क्या सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट। हाँ हाँ, गेंदलाल जी बोलिए, गेंदलाल जी बोलिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।